प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था, तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को लगा कि उनका सिंहासन जो है वो डोल सकता है। नेहरू को मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों पर जवाब देना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे संसद में 150 बरस हुए, तो वो ये कह रहे थे कि उस समय जवाब दिया जाना चाहिए था। नेहरू जी मुस्लिम लीग के दबाव के आगे झुक गए, ये बात आज सामने आई। इसमें एक दो बातें जरूर हैं जो कांग्रेस की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि इतिहास को फिर से लिखने का मंशा दिखती है, भाषण को या वंदे मातरम को बहस में लाने का क्या मतलब है, ये बात कही गई। उन्होंने कहा आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो नेहरू जी के लिए कह रही है कांग्रेस, भैया बेटा सुनने की कोशिश करो, वो कांग्रेस नेहरू जी के लिए कह रही है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, उनके योगदान का पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था कि वंदे मातरम की पूरी भावना उसके 2 शुरुआती छंदों में है। बात आगे बढ़ेगी, बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सवाल यह भी आया कि यह बहस क्यों है, बहस क्यों है यहां पर बहस। जी जनाब अली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ जाऊंगा, बाद में आ जाऊंगा क्योंकि हो जाएगा। आप आइए, आगे आइए। ऐतराज क्यों है, पहले तो मैं आपसे तो पूछूंगा कि ऐतराज क्यों है। हालांकि मैंने अभी पैनल पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन आप सारे लोग जानते हैं, भली बात परिचित है सबसे। तो अब मैं ऐतराज से शुरू कर लेता हूं कि ऐतराज क्यों है, फिर मैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ बढ़ जाऊंगा। प्रतीक जी, हाँ। ये इल्जाम लगाना हाँ। कि ये जो वंदे मातरम है इसमें मुसलमानों की आहत होती है, हमने नहीं किया। मैं जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1938 में इसकी आलोचना की और इसकी रोक लगवाई, जिन्ना ने नहीं की। ये इल्जाम जिन्ना को मत दीजिए आप। पंडित जी किसी के दबाव में नहीं थे उस वक्त, जो है हम जिन्ना के मुखालिफ हैं। हमने जिन्ना को कभी अपना कायद नहीं माना, लेकिन कोई झूठी बात कहेगा, कोई तारीख को पलटने की बात मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने ये पहली बार कहा कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत क्या गाया। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे तमिलनाडु, मैं बता देता हूं, मैं तो आपको उदाहरण के साथ बता, सर मैं उदाहरण के साथ, तमिलनाडु था उस जमाने में, कांग्रेस शासित था और वहां पे वंदे मातरम गाने की आजादी थी और वंदे मातरम गाया जाता था। मुस्लिम लीग ने ऑपरेशन वहां पे कहा, मुस्लिम लीग ने कहा मुझे आपत्ति है और वहां रोक लगाई है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसका इतिहास बताइए, कहीं लिखा है सर मैं बता, रेजोल्यूशन लाइए ना कोई, अरे कौमी असेंबली का। आप अपनी बात कर रहे हैं, किसी ने लिख दी। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे गर्व की बात है, सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े मुजाहिद आजादी, मगरबी बंगाल से सबसे बड़ा पहला व्यक्ति है जिन्हें आजादी के लिए नारा दिया। और जो ये आप बेगम साहब के बारे, चटर्जी के बारे में कहते हैं, उन्होंने इसको कबूल किया और उन्होंने इस लाइनों को खत्म किया। देखिए वो जब लिखने वाला बंकिम चटर्जी जी, संगीत बनाने वाले, एक मिनट को, संगीत बनाने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, मैंने वो बात रखी जो हिस्टोरिकल रूप से फैक्ट एंड फिगर्स हैं, मैंने वही बात रखी। लेकिन ठीक है, आपकी आपत्ति मैं ले लेता हूं सिर माथे। बिलाल साहब बैठे, मैं बिलाल साहब को खड़ा करना चाहता हूं, उससे पहले कि मैं आपके पास आऊं। मैं जी बोलिए। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, ये देश का दुर्भाग्य है, जब देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा के लिए बुलाया तो आप देखिए कि शहजादे कहीं ना तो कहीं थाईलैंड गए थे, आज उनके परिवार से कोई भी इस चर्चा में नहीं जुड़ा। और फिर प्रियंका तो बोली थी, कहाँ थे प्रियंका? संसद में हम सुने हैं सर, संसद में कोई नहीं था, संसद में हम लोग गए सर। चले इसलिए गए कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। कान देखो है कि नहीं, कान देखो है कि नहीं, उस समय कहा गया नहीं। जब फैक्ट एंड फिगर देखो, यही है। मैं मौलाना को भी यही कह रहा था, आपको भी यही कहूंगा, बराए मेहरबानी फैक्ट एंड फिगर चेक करके आया करिए। जब प्रधानमंत्री बोल रहे, मतलब देश के संविधान को बचाने निकले हैं। क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या नाम है सर? दीपक। एक होता मूर्ख, एक होता महामूर्ख। मैं कोई बता नहीं रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। ये बात, मेरे पास टाइम बहुत कम, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे
उस समय होना चाहिए था, वो नहीं थे। ये देखो कान पे पड़ेगा, कान के नीचे। हाँ बोलिए। वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोध इसलिए है और ये बुत परस्ती का शिर्क है, ये बात आई। मैं तो कहीं और से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मौलाना ने हाथ उठा दिया। जी बिलाल साहब बोलेंगे। हाँ जी अब चुप हो जाओ। झा साहब, बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल पर दिमाग लगाओ। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे मुल्क को हाँ। कि किसी चीज को का प्रस्तुतिकरण वो गलत किया गया है, क्योंकि जो भाव है, भाव भाषा के लिए होते हैं। तो वंदे मातरम का भाव है कि ए मां मैं तुझे सलाम करता हूं, और मां को सलाम करना गुनाह नहीं है। और जो बताना चाहता हूं कि मुसलमानों को जो लोग अंधेरे में रखकर उनकी तालीम की कमी के कारण वो राजनीतिक रूप से वो उनके ना तो गुलाम थे, क्योंकि तालीम आती है तो तरीका बदलता है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मामला है। अगर आज तक पिछले 70 सालों में मुसलमानों की स्थिति खराब है तो उसका कारण ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग। देखो मेरे भाई, फैक्ट एंड फिगर पे रहो। अभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं हुआ है, अभी तो थियोलॉजी पे बात हो रही है। अभी तो तुम उसी रिलीजन के मसले पे रहो। अभी देखो, एक मिनट को, हाँ जी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो कांग्रेस बीजेपी नहीं हुआ है। तुम वहां ना कूदो ना, जैसे झा साहब को टोक सकता हूं, टोक मैं आपको भी सकता हूं। जी मैं एक बार मौलाना जानना चाहता हूं कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है, मुस्लिम आबादी वहां बहुत है, लेकिन वहां पे कोई विरोध नहीं होता है, और हमारे यहाँ क्यों होता है? मैं जानकारी के तौर पे ले रहा हूं, मैं बाकी कोई बात नहीं है। देखिए, जब से हमारे यहाँ हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, सुनिए हाँ। वहाँ इंडोनेशिया में भी, हाँ। यहाँ भी हाँ। हिंदू मुसलमान कोई भी बात नहीं है, प्यार और मोहब्बत। मौलाना मैं ये बात कह रहा हूं कि उनके नोटों पे भगवान की मूर्ति भी छप जाती है, गरुड़ का चिन्ह भी आ जाता है। हाँ जी, रामलीला भी हो जाती है। हाँ। मैं खुद रामलीला में जाता हूँ भाई, भूमि पूजन पे बैठता हूँ, मुझे कुछ क्या इतराज है? फिर क्या दिक्कत है? नहीं, हाँ। जो चीज गलत होगी उसको गलत कहेंगे। रामलीला हमारी तारीखी होती है, रामलीला ग्राउंड से, हाँ। नहीं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग से ठीक है। वहाँ की भूमि पूजन में मैं बैठता हूँ। हाँ। और भूमि पूजन में शरीक रहता हूँ, सवारी निकलती है राम की। अरे ये क्या बोलेंगे, झूठा है ये। अरे ये कल के झूठे है बाजी, ये कल के सबसे। अरे मौलाना ये कल पैदा हुए, आप आज के नहीं ना, ये कल पैदा हुए। प्रतीक भाई, अगर मैं गायत्री मंत्र पढ़ लूं हाँ। तो क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा? अगर मान लो कहने लगे कि वंदे मातरम शिर्क है, तो मुसलमान अगर इबादत करता है उस अलौकिक शक्ति की करता है जो साक्षात नहीं है, लेकिन उसका रूप कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात कहता हूं मैं चैनल के माध्यम से और पूरे देश को, मेरे परिवार, मेरे देशवासियों, जो मुसलमान वजू करके पवित्र होकर अल्लाह की इबादत करने के लिए इस धरती को साक्षी मानता हो, तो वो मुसलमान जो है देशभक्त और वतन दोस्त क्यों नहीं हो सकता? और ये जो लोग कह रहे हैं मेन मकसद कुछ नहीं है प्रतीक भाई, मेन मकसद ये है राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। एक मौलाना है और दूसरे बिलाल, रुको, दूसरे बिलाल साहब। हाँ जी मौलाना, क्या हुआ? कब हुए बिलाल? इनको इतिहास मालूम नहीं। बिलाल ऑफकोर्स बिलाल आपके बाद ही पैदा हुए, बहुत बाद में पैदा हुए। बेटे से भी छोटे हैं, मेरे बेटे से भी छोटे हैं। छोटा हूँ, बिल्कुल छोटा हूँ, लेकिन अदब और साहित्य ने हमें सिखाया है, क्योंकि सूरज अगर पूरब से निकलता है, बड़ों ने सिखाया है। अगर ये बड़े सीख जाते तो ये जो तुष्टीकरण की बात जो है, आज मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी हूँ, तो तालीम की रोशनी पे हूँ ना। जब तालीम आती है तो आदमी शेर की तरह गरजता है। तो पीएचडी कहाँ से किया?